Which schedule of the Constitution of India contains the three lists that divide powers between the Union and states? Seventh schedule. Which schedule of the Constitution of India contains the three lists that divide the powers between the Union and states? Seventh schedule. Union list, state list, concurrent list. यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं. यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं. व्हाट डज द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 डील विद? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 आया था वो रिजर्वेशन इन एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SC STs OBCs. सो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2005 वो क्या चीज़ से डील करता था? रिजर्वेशन ऑफ एडमिशन, रिजर्वेशन इन एडमिशंस फॉर SC STs एंड OBCs, रिजर्वेशन इन एडमिशंस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ SC STs OBCs. यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. सो यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस बाय विच आर्टिकल? आर्टिकल 61. जो प्रेसिडेंट है इन हैंड राइटिंग में वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है. आर्टिकल कितना? 61. सो प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल से रिज़ाइन कर सकता है? आर्टिकल 61. सो द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट resign his office by which article? Article 61. Executive power in the union is vested in the president by which article? 52. एग्जीक्यूटिव पावर इन द यूनियन, यूनियन में जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास में होता है कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 52 से. इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड? पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है और आर्टिकल क्या है? 5 से 11. In which part of the constitution details of the citizenship are mentioned? Part 2, articles 5 to 11. Ministry of Parliamentary Affairs, ये क्या है? It handles affairs relating to the Parliament of India and works as a link between two chambers, Lok Sabha and Rajya Sabha. It constitutes consultative committees of the members of Parliament and make arrangements for holding their meetings both during and between the sessions. So Ministry of Parliamentary Affairs जो है इसका काम क्या है? It handles affairs relating to the Parliament of India and works as a link between the two chambers, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. It constitutes consultative committees of members of the Parliament and makes arrangements for holding their meetings both during and between sessions. Schedule in the Constitution आपको बताना है कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है. फर्स्ट शेड्यूल ये स्टेट से रिलेटेड है. 8th शेड्यूल ये लैंग्वेजेस से रिलेटेड है. 9th शेड्यूल ये वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है. सो शेड्यूल 1 स्टेट्स, शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस, शेड्यूल 9 वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, शेड्यूल 10 डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलेक्शन मतलब एंटी डिफेक्शन. शेड्यूल 1 स्टेट्स, शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस, शेड्यूल 9 वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस और शेड्यूल 10 डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलेक्शन. Financial distribution between the union and the state takes place on the basis of the recommendations of which commission? Finance Commission, Article 280. जो financial distribution है between the union and the states takes place on the basis of the recommendations of which commission? Finance Commission. Which article? Article 280. और State Finance Commission कौन सा article? 243 का 1. फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. रिकैप करिए. Which schedule of the Constitution of India contains three lists that divide powers between the Union and States? 7th schedule. Union list में 97 subjects, State list में 66 subjects, concurrent list में 52 subjects हैं. What does the 93rd Constitutional Amendment Act 2005 deal with? Reservation in admission for students of SC ST OBCs. Union executive का मतलब क्या है? President, Vice President, Council of Ministers with Prime Minister as head to aid and advise the President. The President may by writing under his hand address to the Vice President resign his office by which article? Article 61. Executive power in the union is vested in the president by which article? 52. In which part of the constitution details of the citizenship are mentioned? Part 2, article 5 से 11. Ministry of Parliamentary Affairs,
It handles affairs relating to the Parliament of India and works as a link between the two chambers, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. It constitutes consultative committees of the members of the Parliament and makes arrangements for holding their meetings both during and between the sessions. Schedule 1 States. Schedule 8 Languages. Schedule 9 Validation of certain acts and regulations. Schedule 10 Disqualification on grounds of election. Financial distribution between union and states takes place on the basis of the recommendations of which commission? Finance Commission, Article 280. First Law Minister of India कौन थे? Dr. B.R. Ambedkar. See you in the next video. Till then, bye.